तो ये चैलेंज भरा इलेक्शन है, क्या लोगों से आप अपील करेंगे अपने वार्ड के, खासतौर से 64 वार्ड के ब्लॉक के लोगों से क्या करेंगे? देखिए, हम 64 नंबर वार्ड के आवाम से अपील करेंगे, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे, आप एक बार मौका दीजिए रोहन को। रोहन मित्रा जो 365 दिन आपके पास रहने वाला है, ये लड़का कहीं भागने वाला नहीं है कि दूसरे स्टेट में आ रहे थे लोग, आ रहे इलेक्शन लड़ा भाग गया। रोहन भागने वाला लड़का नहीं, रोहन ये वार्ड का लड़का है। आप 365 दिन हमें नहीं मिलेगा, मगर आपको रोहन को मिलेगा। रोहन का घर तरफ जाइए, रोहन से आप कोई काम कराइए। एक बार सिर्फ रोहन का मौका दीजिए 64 नंबर ब्लॉक से और बालीगंज हल्के से आप एक बार रोहन को मौका देकर उसको जिता के लाइए, कामयाब कीजिए। 64 वार्ड की आवाम, मैं आपके पास आया था। मैं रोहन मित्रा, कांग्रेस के उम्मीदवार, बालीगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी से। पंजे के सिंबल पे 3 नंबर बटन में मैं आपसे एक बार मिलने आया था। हो सके तो 29 तारीख को 3 नंबर बटन पे कांग्रेस का हाथ सिंबल पे आप हमको वोट दे के देखिए, एक मौका दीजिएगा। मैं इतना बोल सकता हूँ कि 5 साल बाद, 5 साल में जो काम मैं करूंगा उसका जवाब भी आपको मिलेगा, और जो भी सवाल आपके जिंदगी में रहे, आपके मुंह में आएगा, तो उसका जवाब देने के लिए मैं पूरी तरह से कोशिश 64 ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट। मगरबी बंगाल में सोमेन मित्रा कांग्रेस के कद्दावर लीडर थे। आज बालीगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली से उनके फर्जंद यानी उनका बेटा रोहन मित्रा कांग्रेस का नुमाइंदा बना है, कांग्रेस का कैंडिडेट बना है, और वह अपने प्रचार के लिए डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मुझे एक मौका दीजिए, इसका जवाब आपको 5 साल में मिल जाएगा। बहुतों को आपने सराहा है, बहुतों को आपने मौका दिया है। एक बार आपका घर का लड़का आपके पास आया है, एक बार आप मुझे मौका दीजिए और देखिए कि मैं किस तरह से चेंजिंग लाता हूँ। लिहाजा वो आज सुबह से प्रचार पे निकले हुए थे अपने वर्कर्स को लेकर, अपने साथियों को लेकर, और उन्होंने हंसते हुए सबों से मिला और एक ही बात कहा कि मैं आपके अपना हूँ, आपके करीब हूँ, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, आप मुझे पहचानते हैं, हम आपके बीच के हैं, हमारी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लिहाजा एक बार मुझे मौका देकर राहुल गांधी का हाथ मजबूत कीजिए, सोनिया गांधी का हाथ मजबूत कीजिए और इस बंगाल में एक तब्दीली लाइए। बंगाल बदलेगा तो सब कुछ बदलेगा, वरना मुल्क बिखर जाएगा। आपसे मेरी निवेदन है कि आप मुझे वोट देकर कामयाब बनाएं। उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि देखिए, इस बालीगंज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आप वोट देने जाएंगे तो ईवीएम मशीन में मेरा नंबर जो है वो नंबर 3 है, लिहाजा आप 3 नंबर बटन दबाकर मुझे कामयाब करें और देखिए कि मैं आपके साथ मिलकर इस बंगाल को, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, इस जहां हम लोग रहते हैं वहां किस तरह से हम सुधार लाते हैं। आइए हम उनसे बातें करते हैं कि उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के हवाले से और बंगाल के हवाले से क्या कहा, उनके दिल में क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह से इस बंगाल को बेहतर नेतृत्व देने के ख्वाहिशमंद है। वो लोगों से बहुत ही मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि एक बार उन्हें कामयाब करके असेंबली में भेजा जाए, ताकि वो असेंबली में अपने वोटर्स के लिए उनका हक मांगे, उनके ज़रूरियात को पूरा करे। जो भी ज़रूरी है, कारोबार है, बिजनेस है, रोज़गार है, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, हर सेक्टर पर वो बात करने के लिए तैयार है। आइए हम सुनते हैं कि उन्होंने इस बीच क्या कुछ कहा। अभी बोलते रहो। दोस्तों और साथियों, आपके बीच, आपके मोहल्ले में कांग्रेस के उम्मीदवार रोहन मित्रा आपके द्वार पर आए हैं, आपके मोहल्ले में आ रहे हैं। उन्हें 3 नंबर बटन पे, पंजे के निशान पे वोट देकर उसे कामयाब कीजिए। सुबह सुबह वोट दीजिए, पंजे के निशान पे रोहन मित्रा को वोट देकर उसे कामयाब करें। दोस्तों और साथियों, आपके बीच, आपके मोहल्ले में कांग्रेस के उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवार रोहन मित्रा आपके द्वार पर आए हैं, आपके मोहल्ले में आए हैं, लिहाजा आप उन्हें वोट देकर कामयाब करें। सुबह सुबह वोट दीजिए, पंजे के निशान पे रोहन मित्रा को वोट देकर उसे कामयाब करें। सर अभी नहीं, इसका रूट अभी
मेरे खिलाफ तृणमूल के जो है वो एक बार से दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाते हैं, तो उसको आप लोग इलेक्शन के बाद, जैसे बाबुल सुप्रियो आपके लिए कुछ काम नहीं किया, एक ही चीज होने वाला है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इस बार कांग्रेस को 3 नंबर बटन पे वोट देके देखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और साथियों, आपके बीच, आपके मोहल्ले में कांग्रेस के उम्मीदवार रोहन मित्रो आपके द्वार पे आए हैं, आपके मोहल्ले में आए हैं, लिहाजा आप उन्हें दुआ देकर उसे कामयाब करें। सुबह सुबह वोट देकर, कांग्रेस को वोट देकर उसे दोस्तों और साथियों, बालीगंज हल्के के कांग्रेस के उम्मीदवार रोहन मित्रो आपके द्वार पे आए हैं, आपके मोहल्ले पे आए हैं, लिहाजा आप उन्हें दुआ देकर उसे कामयाब करें। कुछ नहीं, मैं नया हूँ, मौका दीजिए। मेरे पहले जो तृणमूल से जीतते रहते हैं वो चले जाते हैं कहीं और, तो इस बार हमें मौका दीजिए। बाबुल सुप्रियो को आप लोग मौका दिए, बाबुल सुप्रियो चले गए राज्यसभा में, आ गए एक बुजुर्ग इंसान जो शायद उनका लास्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो तो दिखाई नहीं देंगे। तो इसलिए एक नया जवान को मौका दीजिए जो बालीगंज के रहने वाले हैं और बालीगंज के लिए काम करने के लिए उत्सुक है। लोग से आप क्या कहेंगे कि आप आने के बाद क्या इन लोगों के लिए करेंगे? देखिए, जो लोग इतना बोल के 15 साल से पावर में हैं, उनको सवाल पूछिए कि इन 15 साल में क्या दिया है। हम लोग को तो मौका चाहिए। हम लोग अपना गारंटी 5 गारंटी पे हम लोग है, जो है लोगों को नौकरी मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, औरतों को 2000 रुपया और फ्री ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, जो फार्मर्स हैं उनको 15,000 रुपया मिलेगा, सबको हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख का मिलेगा, हमारे जो यंग और नौजवान लड़के लड़कियां हैं उनको इंटर्नशिप कराएंगे, नौकरी देंगे, और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम जो कोलैप्स कर रहा है पूरा बंगाल में, हॉस्पिटल सिस्टम, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, उसको हम लोग ठीक करेंगे। सर, बंगाल में लैक ऑफ इंडस्ट्रीज है, इसके बारे में क्या रोजगार? ये हम क्या बोलेंगे? ये तो सवाल ममता जी को पूछिए। ममता जी ने 15 साल में एक इंडस्ट्री के क्यों नहीं ला रहा है इधर पे? ये सवाल 15 साल के बाद अगर धर्म के नाम पे राजनीति करना चाह रहे हैं तो उनको सवाल कीजिएगा। हम लोग ऑपोजिशन में, हम लोग सोनार बांग्ला कांग्रेस ही किया था BC रॉय के अंदर, वही सोनार बांग्ला हम लोग लौटाने का कोशिश करेंगे। आज 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल ये गवर्नमेंट कुछ नहीं दिया है, सिर्फ पैसा दे रहा है 1500 रुपया करके, उसमें कोई नौजवान का जिंदगी नहीं चलने वाला है। सर, दुर्नीति और करप्शन लेके क्या कहेंगे आप बंगाल का लोग वीडियोस में देखा है कि कैसे तृणमूल के लोग पैसा ले रहे हैं। इसमें हम क्या आप लोग ही बताइए क्या बोलना चाहिए। आपके नेता, आपके मिनिस्टर नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, पार्थो चट्टोपाध्याय के घर पे 40 करोड़ रुपया, हमारे जो रिक्रूटमेंट में हर जगह पे स्कैम। तो इसमें बोलने का कुछ रहा है क्या? अभी लोगों को ठीक करना है कि चोर लोग को रखना है कि किसी और को मौका देना है? चोर को देखे देखे 15 साल आपका ज़िंदगी ख़राब हो गया है। आज रास्ते का हालत देखिए, इधर पे जो काउंसिलर्स है कुछ काम नहीं करते, पानी भी ठीक से नहीं आता है, बिजली का बिल बढ़ रहा है, तो ये सब तो चल रहा है तृणमूल के अंडर में। इस बालीगंज में कांग्रेस आएगी तो बिजली के यूनिट में कितना फ्री करेगा? कितना फ्री करेंगे वो तो हम लोग करके दिखाएंगे ना। हम तो बोल देंगे पूरा फ्री कर देंगे। ये ममता जी ने जब बोला था, सवाल में क्या जवाब दिया? हाँ, हम लोग तो 200 यूनिट फ्री कर ही रहे। रोहन मित्रा ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि सरकार आने दीजिए, अगर सरकार कांग्रेस के बनती है तो हम लोग एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे और हम पूछेंगे कि ये जो हमारा बंगाल है, इस बंगाल में जो दुर्नीति हुआ है, जो करप्शन हुआ है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जिन लोगों के पास भी CBI और ED का रेट पड़ता है, तो उनके घर आखिर क्यों ये रेट पड़ता है? जरूर जाहिर सी बात है कि उन्होंने कोई ना कोई गलत काम किया है जिसकी वजह से उनके घरों में ED और CBI का रेट पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इस बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि एक वक्त में BC राय ने बनाने की कोशिश की और वो बनाने में कामयाब भी हुए। लिहाजा हमें मौका दीजिए, हम भी BC राय के तर्ज अमल पर चलते हुए हम एक नया बंगाल, एक सोनार बांग्ला बनाकर हम आपको देंगे। सुबह सुबह वोट देकर, पंजे के निशान पे रोहन मित्रों को वोट देकर इसे कामयाब करें। दोस्तों और साथियों, भाइयों, आपके द्वार से, आपके बाजार से कांग्रेस के उम्मीदवार रोहन मित्रों। दोस्तों और साथियों, आपके बीच, आपके मोहल्ले में
कांग्रेस के उम्मीदवार रोहन मित्र आपके आपके सुबह सुबह वोट दीजिए। पंजे के निशान पे रोहन मित्र आपके मोहल्ले में कांग्रेस के उम्मीदवार रोहन मित्र आपके द्वार क्या है, आपके मोहल्ले में हमने लिहाजा आप उन्हें वोट देकर उसे कामयाब करें। सुबह सुबह वोट देकर पंजे के निशान पे रोहन मित्रों को वोट देकर उसे कामयाब करें। दोस्तों और साथियों, आपके बीच आपके मोहल्ले में कांग्रेस के उम्मीदवार रोहन मित्र आपके द्वार पर आने, आपके मोहल्ले में हमने आप उन्हें वोट देकर उसे कामयाब करें। अभी कांग्रेस के कैंडिडेट उसे कामयाब करें। 64 नंबर ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट आसिफ कलीम मंटू ने अपनी क़यादत में अपने इलाके का दौरा किया और इनके साथ रोहन मित्रा कदम से कदम मिलाकर चले और उन्होंने अपने वोटर से कहा कि आप मुझे 3 नंबर बटन पर वोट डालकर कामयाब बनाएं। मैं आपकी ज़रूरियात को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे एक मौका दीजिए। बेग बगान इलाका में और किराया रोड में ये रोहन मित्रा ने अपने वोटर से मुलाकात की और उनकी बातें सुनी। वो अपने हर वोटर से, चाहे वो औरत हो मर्द हो, हंसते हुए क्या कहेंगे? आज आप लोगों ने कैंपेन किया, कैंपेन में हिस्सा लिया, क्या महसूस कर रहे हैं? वार्ड में, और मुझे उम्मीद है कि पब्लिक जो है रोहन मित्रा को सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस को सपोर्ट करके आगे बढ़ाएंगे। क्या अपील करेंगे वोटर से? 29 तारीख को नंबर बटन रोहन मित्रा का इस्तेमाल है कांग्रेस के इस पे है। ठीक। मंटूदा, आज आप लोगों ने कैंपेन में हिस्सा लिया, लोगों से मुलाकात की, क्या लगता है आने वाले दिनों में किस तरह से तब्दीली आएगी? देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि 100% अवाम अभी परेशान हो गया। पीछे जाओ आप। 100% देखिए अवाम परेशान था। आज कांग्रेस जो उतरा मैदान में, ये भरोसा दिया कांग्रेस कि आने वाला दिन में कांग्रेस 365 दिन 24/7 कांग्रेस आपका साथ रहेंगे। और जो हमारे उम्मीदवार है रोहन मित्रा, इसका नाम को कोई ज़रूरत नहीं, बहुत बड़ा ब्रांड है जो सोमेन मित्रा लड़का। सोमेन मित्रा आज बंगाल में जो तरक्की का रास्ता में सोमेन का दिखाया, तो इस रास्ते पे आज रोहन चल रहा। हम लोग का भरोसा है कि आने वाले दिन में रोहन कुछ ना कुछ रंग दिखाएंगे। हम लोगों ने देखा था कि बहुत जगह पे पोस्टर या बैनर जो लगने चाहिए थे कांग्रेस के, वो कहीं नज़र नहीं। आप लोगों ने क्या यहाँ पे कोई पोस्टरिंग नहीं किया? देखिए, हम मैक्सिमम पोस्टर हम लोग लगाए हैं। बहुत सा पोस्टर हम लोग फाड़ के फेंक दिया, बहुत सा पोस्टर निकाल दिया। हाँ, गली गुस्से में हम लोग पोस्टर लगाए। इसका मैंने डर है उनको एक्चुअली देखिए, कांग्रेस से इन लोगों का डर है, कांग्रेस से इन लोगों को खतरा है कि अगर कांग्रेस पोस्टर लगाया, कांग्रेस आदमी का दिमाग मेंटेलिटी चेंज हो जाए, तो फिर ये तृणमूल को वोट नहीं देगा या बीजेपी को वोट नहीं देगा। लिहाजा इसीलिए बहुत सा जगह बैनर हम लोग लगाए। आपने देखा होगा, हम कई गली गली में बैनर लगाए, फाड़ दिया। 10 तो बैनर लगाए, तो उसमें से 2 बस रख दिया। इसका मतलब कि हम मेरा पोस्टर फाड़ा गया होंगे। और पंजे के निशान पे रोहन को वोट देकर उसको कामयाब कीजिए। बहुत एक समय किसके लिए आपको भी समझ आते हैं कि विधायक, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। वो तो 50 साल से ज़्यादा तो उनको पॉलिटिक्स में है, हम तो 40 साल का ही है। हम तो हमको जाने का जगह तो ऑन है ही नहीं, रहते हैं उधर ही बगल में। आपका बाबा का आना, वही मैं बोल रहा हूँ। बाबा भी जब उम्र हो जा रही थी ना, जो मन भी कर रहा था, शरीर नहीं दे रहा था। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, एक मौका दे के देखिएगा। आप किस दो लोग 3 लोग को भी बताइएगा कि